एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यार चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो की जरूर से एक लाइक कर देना और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड वहीं से शुरू होता है और हम देखते हैं साइक्स लियो को अपनी पीठ पर बैठा के टाउन के लोगों के साथ आगे की तरफ जा रहा होता है और तभी लियो उठ जाती है तो साइक्स उससे कहने लगता है हमने सिटी छोड़ दी और हमारे जीवित रहने का एकमात्र तरीका ये है कि हम देश छोड़ दें। रगना ने भी यही कहा और हम लियो के पास्ट का सीन देखते हैं। लियो और रगना साथ में बैठे होते हैं और लियो कह रही होती है मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहती हूँ और यही मेरा उद्देश्य है और क्या तुम्हारा भी ऐसा कोई सपना है। तो रगना उससे कहने लगता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे बस यही चाहिए और ये सब याद करके लियो रो रही होती है और वो कहने लगती है मैंने सीरियसली उसे कट करने की कोशिश की लेकिन मुझे एहसास हुआ कि रगना के पास अब वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जो मैं चाहती हूँ और अगर मैंने उसे मारने की कोशिश भी की तो भी मैं फेल हो जाऊंगी। और वो कहने लगती है मुझे मत छोड़ो रगना और ये कह के वो रोने लगती है और ये सब कुछ रगना ऊपर से देख रहा होता है और तभी एलिजा उससे कहने लगती है उससे इस तरह जुदा हो जाना क्या तुम ऐसा ही करना चाहते थे। लेकिन रगना भी रो रहा होता है और वो एलिजा से कहने लगता है मैं केवल उन लोगों के साथ रह सकता हूँ जिनकी मौत से मुझे कोई दुख नहीं होगा या जो लोग नहीं मरेंगे और प्लीज मेरी बात सुनो क्रिम्सन। पर वो उससे कहने लगती है मैं क्रिम्सन को नहीं जानती और सबसे पहले अगर मैं ड्रैगन होती तो सनलाइट पड़ते ही मैं मर जाती। रगना उससे कहने लगता है ये तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है, हालांकि तुम अपनी किसी भी पावर्स का बेमुश्किल यूज कर सकती हो और तुम्हारी कमजोरियां दूर हो गई हैं। तो ये सुनकर एलिजा का और दिमाग खराब हो जाता है और वो कहने लगती है तुम अकेले ही गॉड या किसी से भी लड़ सकते हो और मैं तुम्हारी शिकार के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और जैसा कि तुम देख सकते हो मैं एक वूमन हूँ। पर रगना उससे कहने लगता है तुम जब चाहे अपना जेंडर और एज बदल सकती हो लेकिन एलिजा उससे कहने लगती है मैं नहीं कर सकती और ये कह के वो वहां से जाने लगती है। और तभी रगना को क्रिम्सन की कही बात याद आती है कि हमारे रास्ते क्रॉस होने दो, यहीं से कहानी शुरू होती है और मैं शुरू से ही तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। और ये सब याद करके वो उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है मैं खाना बना सकता हूँ और सफाई लॉन्ड्री सिलाई और कामकाज मुझे पता है कि ये सब कैसे करना है और मैंने ये सब करना सीख लिया ताकि मैं लियो की देखभाल कर सकूं और अब तक मैंने लियो के लिए जो कुछ भी किया है मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। तो आओ टीम बनाए और सभी ड्रैगन्स का सफाया करें। पर एलिजा उसे मना कर देती है और कहने लगती लियो उस बच्ची का नाम है जिससे तुम पहले अलग हुए थे है ना, और अब तुम अदर यंग लेडीज पर रेंग रहे हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकती तो मुझे माफ करना। लेकिन तभी रगना जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर एलिजा उसके पास आती है और उसका सिर छू के देखती है तो उसे भयानक फीवर होता है और फिर हम रगना के फ्यूचर सेल्फ को देखते हैं और उसने कुछ ड्रैगन्स को मार दिया होता है और तभी उसके सामने क्रिम्सन आ जाती है और वो कहने लगती है ह्यूमन बॉडी के लिए पावर के उस लेवल तक पहुंचना इम्प्रेसिव है और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। पर रगना उससे कहने लगता है तुम कौन हो। तो क्रिम्सन उसे अपना नाम ड्रैगन मोनार्क क्रिम्सन बताती है और ये सुनते ही रगना उसे किक मार के उसके टुकड़े कर देता है। लेकिन क्रिम्सन उसकी दूसरी तरफ आ जाती है और वो कहने लगती है मैं आज यहाँ एक प्रपोजल देने आई हूँ तो आओ एकजुट हो रगना द रीपर और हम साथ मिलकर सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन तभी रगना अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है और क्रिम्सन फिर से उसके पीछे आ जाती है और कहने लगती है मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से यूज कर सकती हूँ। और तभी प्रेजेंट रगना की आंख खुल जाती है और वो ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा होता है और एलिजा उससे कहने लगती है आखिरकार मैं उस आदमी को छोड़ नहीं सकती जिसने मेरी जान बचाई। और रगना उठ के कहने लगता है मैं सो गया था और क्या मेरी बॉडी अभी तक सिल्वरिन बैटल आर्ट से लड़ने की आदि नहीं हुई है और तुम क्या सोचती हो क्रिम्सन। पर एलिजा उससे कहने लगती है मैं क्रिम्सन नहीं हूँ और क्या वो सच है जो उस ड्रैगन ने किंगडम को नष्ट करने के बारे में कहा था। तो रगना उससे कहने लगता है हाँ ये सच है, इसीलिए हमें अभी से देश के सभी ड्रैगन्स का शिकार शुरू करना होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें उस विंग्ड मोनार्क का पता लगाना है जो उन्हें लीड करता है और हमारे फ्यूचर सेल्फ्स ने इसे दूर कर दिया लेकिन इस बार हम इसे और तेजी से करने में सक्षम होंगे क्योंकि हम पहले ही मिल चुके हैं। तो ये सब कुछ सुनकर एलिजा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और अपने मन में कहने लगती है जो ह्यूमन मेरे ट्रू फॉर्म को जानता है और उसने कहा हमारे फ्यूचर सेल्फ्स और ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये एंटरटेनिंग लगता है और जब वो सो रहा था मैंने उसकी बॉडी की जांच की और दो बातें सीखी कि उसकी बॉडी एक सिल्वर सॉर्ड के साथ फ्यूज है और वो खुद को सिल्वरिन में नहीं लपेटता बल्कि उसे जनरेट और उत्सर्जित करता है और ये क्लियर नहीं है कि ये कैसे काम करता है पर उसकी पोटेंशियल अनबिलीवेबली हाई है और मैं इसका टेस्ट करना चाहती हूँ और उन सभी को मारना चाहती हूँ। और ये कह के वो स्माइल करने लगती है और तभी रगना वहां से कुछ ड्रैगन्स को आगे जाता हुआ देखता है और उन्हें देखकर एलिजा कहने लगती है टाउन में हर कोई इसी डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये सुनकर रगना एलिजा को उठा लेता है और वहां से नीचे कूद जाता है और बहुत तेजी से भागने लगता है और वो एलिजा से कहने लगता है यदि तुम्हारा कोई स्पेशल ऑर्डर हो तो मैं तुम्हारा पालन करूंगा। तो एलिजा उससे कहने लगती है मैं क्रिम्सन नहीं हूँ लेकिन उन्हें मिटा दो। तो रगना हाँ कहता है और बहुत ऊंची जंप मारता है और ऊपर जाके ड्रैगन में किक मार देता है और उसे जमीन पर पटक देता है और खुद भी एलिजा को लेके नीचे आ जाता है और उस ड्रैगन के बाकी साथी भी नीचे
आ जाते हैं और उन्हें देखकर रगना अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर से कुछ सिल्वरिन शॉट्स बना लेता है और उन शॉट से वो 2 ड्रैगन्स को मार देता है और उन शॉट्स में से एक शॉट एलिजा को मिल जाती है और वो उसे देख के कहने लगती है ये इतनी शक्तिशाली है कि सेकंड रेट के ड्रैगन हंटर के लिए भी इसके साथ सुपीरियर ड्रैगन को मारा जा सकता है और ये अकेले किसी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ से परे है और ये तलवार एक संभावना की ओर इशारा करती है कि यदि हम एक आर्मी को सिमिलर वेपन से इक्विप कर सकें तो मैं उस आर्मी को कंट्रोल कर सकती थी। और ये कह के वो उल्टी कर देती है और कहने लगती है जाओ मेरे सर्वेंट। तो वो उल्टी जो कि एक स्लाइम होती है उन सारे ड्रैगन्स को कैप्चर कर लेती है और उसे देखकर रगना कहने लगता है क्रिम्सन के पेट में स्लाइम था और एलिजा अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहने लगती है तुम अपने लॉर्ड की उपस्थिति में हो तो चुप रहो और मर जाओ। तो उसकी पावर से वो सारे के सारे ड्रैगन्स मर जाते हैं और उनकी सिर्फ हड्डियां बचती हैं और रगना उससे कहने लगता है मैं जानता था कि तुम क्रिम्सन हो। क्रिम्सन उससे कहने लगती है तुम्हारा नाम रगना है और मैं जॉइन फोर्सेस की तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ पर एक कंडीशन के तहत। तो ये कह कि वो उसे पॉइजन दे देती है और वो उससे कहने लगती है यदि तुम इसे पी लोगे तो तुम तड़प तड़प के मर जाओगे, लेकिन घबराओ मत, ये प्रभाव तभी होगा जब तुम मेरे अगेंस्ट विद्रोह करने का प्रयास करोगे और तुम्हारी पावर मेरे लिए खतरा है तो मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है और यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा यूज करूं तो उस पॉइजन को यहीं पी लो। तो रगना उस पॉइजन को तुरंत पी लेता है और ये देखकर क्रिम्सन उससे कहने लगती है तुम्हें इस तरह से एक्ट करने के लिए क्या मजबूर करता है और तुम ड्रैगन्स को खत्म करने पर इतने आमदा क्यों हो। तो रगना उससे कहने लगता है मैं उन सभी चीजों की रक्षा कर सकता हूँ जिन्हें खूना मेरे भाग्य में है, इसीलिए मैं उन सभी को खत्म करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर क्रिम्सन उससे कहने लगती है तुम बहुत मूर्ख आदमी हो और ऐसा नहीं लगता कि तुम में हीरो बनने की क्षमता है, लेकिन तुम एक टूल के रूप में कुछ बातें जरूर दिखाते हो और मैं तुम्हारा यूज करूंगी और तुम्हें गाइड करूंगी। और उसका स्लाइम उन सारे ड्रैगन्स की हड्डियों को इकट्ठा करके एक सिंहासन बना देता है जिसके ऊपर क्रिम्सन बैठी होती है और वो कहने लगती है हम 6 ब्लड लाइन्स को काट डालेंगे और फिर हम गॉड को मार डालेंगे और हम उन्हें सनलाइट में जला देंगे और हम उन्हें खून की एक बूंद के लिए भी नहीं छोड़ेंगे और जब सब कुछ राख हो जाएगा तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। और रगना उससे कहने लगता है मैं जानता हूँ जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये सुनकर क्रिम्सन कहने लगती है शानदार और आओ हम शुरू करें वो लड़ाई जो दुनिया की किस्मत बदल देगी और ये कहानी की कैसे तुम और मैं सभी ड्रैगन्स को खत्म करते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।